अच्छा, डेटा वैलिडेशन में कस्टम का एक बड़ा स्पेशल फीचर यूनिक आईडी का, मैंने सोचा आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैं आपको बता दूं यूनिक आईडी होता है क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा क्वेश्चन ये था, एक वेरिएबल है एज, एक वेरिएबल है जेंडर, एक वेरिएबल है नेम। अब देखें, एज 22, 21, 23, अब किसी और की एज भी 22 हो सकती है, तो मतलब एज एक ऐसा वेरिएबल है जो यूनिक आईडी नहीं है, रिपीट हो सकता है। इस तरह जेंडर में भी आप मेल लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे, फिर आपने मेल लिख दिया तो ये रिपीट हो गया। नाम भी किसी का रिपीट हो सकता है। लेकिन जो एनएससी नंबर है, ये जाहिर बात है किसी का रिपीट नहीं होगा। जो फ़ोन नंबर है, ये किसी का रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं यूनिक आईडी। यूनिक आईडी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा बेसिकली कोड जो एक शख्स के साथ ही एसोसिएटेड हो, किसी और के पास दुनिया में ना हो। चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे टेलीफोन नंबर हो, चाहे एनएससी नंबर हो, कुछ भी हो। अच्छा, आपको पता होगा, आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो वो आपसे कहते हैं टेलीफोन नंबर दो, एनएससी नंबर दो, जिससे आपका सारा डेटा फेच किया जाता है। तो डेटा साइंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिक आईडी। यूनिक आईडी से हम बहुत कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब माने मुझे यहाँ पे एनएससी नंबर लिखना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एनएससी नंबर, ठीक है। एक हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लोगों के एनएससी नंबर लिखूँ और डेटा वैलिडेशन में एक रूल लगा दूँ कि भाई रिपीट ना हो कुछ भी। एक नंबर अगर आ गया तो जब दोबारा आए तो ये एरर दे दे और मुझे एंटर ना करने दे। तो ये कैसे होगा? मुझे डेटा वैलिडेशन की, हम वीडियो में बहुत डिटेल में डेटा वैलिडेशन समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, ये देखेंगे सारे ऑप्शन होते हैं, एनी वैल्यू, होल नंबर वगैरह। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कस्टम पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। और कस्टम पे मैंने फॉर्मूला क्या लगा दिया, ए के ऊपर काउंट इफ का। अच्छा, पुरानी वीडियो में हमने समझ लिया था ट्रू फॉल्स का चक्कर क्या होता है। तो देखा फार्मूला क्या है, मैं एक दफ़ा आपको पूरा फार्मूला समझा भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये काउंट इफ के अंदर मैंने क्या किया है, पहले कॉलम सेलेक्ट किया है कि ये मुझे ए पे पूरा ए का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले मुझे आपको यहाँ पे काउंट इफ समझाना पड़ेगा, काउंट इफ का काम कैसे करता है। ये देखिए, काउंट इफ में आपको दो चीज़ें देनी होती है, आपको रेंज देनी है और क्राइटेरिया देना है, ठीक है। कॉमा से पहले रेंज है। अब देखें, ये रेंज हो गई, ये ए, कॉलम ए, ये पूरी रेंज होगी, फिर मुझे आगे क्राइटेरिया देना होता है। फिर से समझते हैं इस बात को। डेटा वैलिडेशन में गया, अब देखें काउंट इफ था, मैंने ए की रेंज दे दी, उसके बाद कॉमा डाल के मैंने A1 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ट्रू और फॉल्स वाला, इक्वल टू 0 के अंदर फॉल्स, 1 में ट्रू हो जाएगा कि कंडीशन मैच करेगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब ट्रू हो तो अलाउ करना, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर अलाउ मत करना। अब ट्रू कब होगा? जब एक वैल्यू एक ही दफ़ा आई होगी। समझाता हूँ मतलब क्या है इस बात का। मतलब एक आदमी का एनएससी नंबर मैंने 212, इसने अलाउ कर दिया, 215 अलाउ कर दिया, 222 अलाउ कर दिया। अब मैं दोबारा 212 लिखता हूँ, अब 212 क्योंकि ऊपर आ चुका है, तो किसी और बंदे का एनएससी नंबर 212 नहीं हो सकता। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखे इसने एरर दे दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिक आईडी, आपका अपने फंक्शन जो लगाया है वो यूनिक आईडी के हिसाब से लगाया, कि किसी का नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये नंबर रिपीट कैसे हो रहा है? इसका मतलब आपने गलती की है, या तो आपने ऊपर एंट्री गलत की है, या तो आपने नीचे एंट्री गलत की है। तो जैसे हमने डेटा वैलिडेशन की लास्ट वीडियो में समझा था कि बहुत सारे ऑप्शन हो, मैंने आपसे कहा था कस्टम इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कस्टम के अंदर मैंने आपको यूनिक आईडी की भी लॉजिक समझा दी कि हमने यूनिक आईडी करवाने के लिए कि एक नंबर दोबारा रिपीट ना हो, तो हम डेटा वैलिडेशन के अंदर कैसे काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करके ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको फिर से फॉर्मूला दिखा दूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपने करना क्या फॉर्मूले के अंदर, आपने काउंट टिप का फॉर्मूला लगाना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा करके A1 कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यूनिक आईडी के लिए। कस्टम में डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, ये उससे रिलेटेड था ये लेक्चर।